नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा करंट अफेयर 2021 का 16 मार्च 2021 का करंट अफेयर आज हम लोग कवर करेंगे, जो परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अदा करेंगे। ठीक है, चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा दोस्तों, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का पहला क्वेश्चन है, किसे UN 2020 एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, किसे UN 2020 एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए समिता लेनका को, बी ऑप्शन है नेहा कुमार को, सी ऑप्शन है रूपाली जोशी, और डी ऑप्शन अम्बला बोस। सही विकल्प क्या है दोस्तों? इन चारों विकल्पों में सही विकल्प है आपका समिता लेनका। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं साथ में। भारत के लिए पहली बार उड़ीसा की एक महिला वन अधिकारी सस्मिता लेनका को यूनाइटेड नेशन के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, सेकेंड वाले। किस अंतरिक्ष संगठन ने न्यूट्रल विंडस प्लाज्मा डायनेमिक्स में ऊंचाई भिन्नता का अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रॉकेट RH-560 लॉन्च किया है? ठीक है, क्या नापने के लिए? न्यूट्रल विंडस प्लाज्मा डायनेमिक्स में ऊंचाई भिन्नता के अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है स्पेस एक्स, ऑप्शन डी है जैक्सा। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका इसरो। किसने? इसरो ने। ठीक है, आते हैं स्पष्टीकरण में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से एक ध्वनि रॉकेट लॉन्च किया है, जो तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा गतिशीलता में व्यवहारिक भिन्नता का अध्ययन करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें संस्करण एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार का विषय क्या है? ठीक है, 5वें संस्करण एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार का विषय क्या है? ए ऑप्शन है प्रभाव, बी ऑप्शन है सहयोग, सी ऑप्शन ट्रांस बाउंड्री पर्यावरणीय अपराध से लड़ना, और डी ऑप्शन ईमानदारी। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ट्रांस बाउंड्री पर्यावरणीय अपराधों से लड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्टीकरण में आते हैं। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 की थीम ट्रांस बाउंड्री पर्यावरणीय अपराध से लड़ रही है। ये 5वां संस्करण है। ठीक है, आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रेल मंत्री ने मोजाम्बिक को निर्यात के लिए 3000 HP केप गेज लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है। ये किस उत्पादन इकाई द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ऑप्शन बी है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ऑप्शन सी है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और डी ऑप्शन डी है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। और स्पष्टीकरण, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बनारस लोकोमोटिव वर्क्स PLW में निर्यात 3000 HP केप गेज लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है, जिसे मोजाम्बिक को निर्यात किया जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। PwC's 24वें वार्षिक ग्लोबल CEO के सर्वेक्षण में भारत किस स्थान पर उभरा है? ठीक है, ऑप्शन ए है चौथा, ऑप्शन बी है तीसरा, ऑप्शन सी है पांचवा, ऑप्शन डी है प्रथम। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है पांचवा। ठीक है, CEO के एक वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार यूनाइटेड किंगडम द्वारा एक स्थान पर खिसकने के बाद भारत 5वें सबसे आकर्षक विकास गंतव्य के रूप में उभरा है। ठीक है,
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विदेश सचिव ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऊर्जा पर दक्षिण एशिया समूह का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी है गोवा। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? नई दिल्ली। ठीक है, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगाल ने नई दिल्ली में ऊर्जा पर दक्षिणी एशिया समूह का उद्घाटन किया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने किस योजना के तहत मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है पीएच, ऑप्शन बी है एसएफवाई, ऑप्शन सी है ओएनओआरसी, ऑप्शन डी है आरपी। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? ओएनओआरसी। सही विकल्प क्या है? ओएनओआरसी। इसका स्पष्टीकरण कह रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया। आते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आईपीएल 2021 के लिए पंजाब किंग्स के गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आईपीएल 2021 के लिए पंजाब किंग्स के गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन वसीम अकरम को, बी ऑप्शन डेमिन राइट को, सी शेन वॉर्न को, डी जाहिर खान को। तो सही विकल्प क्या है? डेमिन राइट को। क्या है? डेमिन राइट को। स्पष्टीकरण क्या कह रहा है? पंजाब किंग्स ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रथम श्रेणी क्रिकेटर डेमिन राइट को आईपीएल के आगामी संस्करण के लिए अपना नया गेंदबाजी कोच बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत बांग्लादेश के किन शहरों के बीच बांग्लादेश मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ पर एक नई यात्री ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी है? ठीक है, तो क्या है? 50वीं वर्षगांठ की एक नई यात्रा ट्रेन शुरू करने की है। कहाँ से कहाँ शुरू होगा? ऑप्शन ए है खुलाना से बेंगलोर, ठीक है, ऑप्शन बी है बरसाल से बनारस, ऑप्शन सी है चटगांव से प्रयागराज, ऑप्शन डी है ढाका से पश्चिम बंगाल। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? ढाका से पश्चिम बंगाल। ठीक है, स्पष्टीकरण क्या है? भारत न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ढाका के बीच एक नई यात्री ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए तैयार है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। NHRCL ने महासर MASHR के ट्रैक कार्य के लिए किस ये देश के RTC के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है UK। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? जापान। ठीक है, भारत की नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड और जापान रेलवे ट्रैक कंसल्ट ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के T2 पैकेज के लिए हाई स्पीड रेल ट्रैक काम के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन है WEF ने युवा ग्लोबल लीडर्स के कितने 2021 वर्ग की सूची की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 112 और ऑप्शन डी है 100। तो सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है 112। स्पष्टीकरण 2021 वर्ग के युवा ग्लोबल लीडर्स की सूची में 40 साल से कम उम्र के सबसे अग्रणी 112 कल के नेता शामिल हुए। नेक्स्ट है भारत और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने ल्यूपेक्स मिशन पर सहयोग की समझौता समीक्षा की है? ठीक है, ऑप्शन है USA, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है जापान। क्या है? जापान। इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने एक संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन शुरू करने में अपने चल रहे सहयोग की समीक्षा के लिए एक आभासी बैठक आयोजित की है। कहाँ की है? जापान में। नेक्स्ट है PM मोदी ने भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, ए आज़ादी का अमृत महोत्सव, बी आज़ादी महोत्सव, सी अमृत महोत्सव, ऑप्शन डी अमृत की आज़ादी महोत्सव। तो विकल्प सही है क्या? सही विकल्प है आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे करने के लिए सरकार की पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है केम्पेगौड़ा, ऑप्शन सी है राजीव गांधी, ऑप्शन डी है डमडम। तो सही विकल्प क्या है? केम्पेगौड़ा। क्या है विकल्प? विकल्प बी है केम्पेगौड़ा। बेंगलुरु शहर में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने देश का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल लॉन्च किया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अनुभाग के तहत पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा कोष को मंजूरी दी है? ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अनुभाग के तहत पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा कोष को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है 150 ए, ऑप्शन बी 176, ऑप्शन सी है 135 और ऑप्शन डी है 136 बी। तो सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है 136 बी। क्या है? 136 बी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय अधिनियम 2007 की धारा 136 बी के तहत लगाए गए स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की आय से स्वास्थ्य के लिए एक एकल गैर आरक्षित निधि पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को मंजूरी दी है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। घरेलू निवेशकों के लिए किस विभाग ने आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है MOD मोड, ऑप्शन बी है एमओस, ऑप्शन सी है DPIIT और ऑप्शन डी है MET। तो सही विकल्प क्या है? DPIIT। ठीक है, DPIIT। स्पष्टीकरण देखते हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने घरेलू निवेशकों के लिए आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स उद्यमिता 101 शुरू करने के लिए तैयार है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन लद्दाख, सी ऑप्शन जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। सही विकल्प क्या है दोस्तों? इन चारों विकल्पों में सही विकल्प है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान डिजिटल मार्केटिंग और उद्यमिता मूल बातें में से एक सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस संस्था ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम विकसित किया है? ए ऑप्शन DRDO ने, बी ऑप्शन इसरो ने, सी ऑप्शन नासा ने और डी ऑप्शन स्पेस एक्स ने। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है DRDO। ठीक है, सही विकल्प क्या है? DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भूमि आधारित प्रोटोटाइप को साबित करके एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस UN 2020 एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसे सम्मानित किया गया है समिता लेनखा को। ठीक है, ये भारत के पहली बार उड़ीसा की एक महिला वन अधिकारी समिता लेनखा की यूनाइटेड नेशन के एशिया पर्यावरण संगठन में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डोरिटोस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन कार्तिक आर्यन, बी ऑप्शन टाइगर श्रॉफ, बी ऑप्शन रणबीर कपूर और डी ऑप्शन वरुण धवन। तो सही ऑप्शन क्या है? डोरिटोस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कार्तिक आर्यन को। डोरिटोस भारत के नंबर 1 नाचो चिप ब्रांड में अग्रणी बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन को भारत की पहली ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जम्मू और कश्मीर में रामबन जिले ने किस मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया है? ए महाकवच, बी चाटो बोट, सी हीलिंग ब्रिज और डी ई सुविधा। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है ई सुविधा। क्या है? ई सुविधा। स्पष्टीकरण कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जिला प्रशासन रामबन ने ई सुविधा नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है,
हमारे PDF फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल में जा सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जिसका फेसबुक पेज है उस पर लाइक कर सकते हैं मैटर के लिए, इंस्टाग्राम में भी और ट्विटर में भी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।